अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नेशनल लेवल की वेट लिफ्टर गोल्ड मेडलिस्ट तानिया शेख, इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। आज हमारे साथ यही नाम यानी तानिया शेख रूबरू हैं, वो भी प्रभात साक्षी के साथ, और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर लेंगे कि आखिर वेट लिफ्टिंग में कैसे उनका कैरियर बना और कैसे उनका रुझान बढ़ा। तानिया मैम, प्रभात साक्षी में पहले तो स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। तानिया मैम, पहले तो आपके बारे में मैं आपके मुंह से खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर वेट लिफ्टिंग, जो कि कहते हैं गर्ल्स के लिए बड़ा थोड़ा सा टफ होता है, कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग ये सिर्फ कहते हैं मर्दों की शान होती है, लड़कों के लिए ही अच्छा लगता है, लड़कियों के लिए नहीं। तो कैसे आपका रुझान कैसे वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में आया? सर, मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था 2016 में। तो उस टाइम मैंने सिर्फ जिम वेट लॉस के लिए करा था, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। पर जैसे जैसे जिम में मैं आगे बढ़ी तो मुझे भी एक वो हुआ कि मैं अपनी बॉडी बना सकती हूँ, बॉडी बिल्डिंग में एक कैरियर बन सकता है, क्योंकि उस चीज़ का पैशन हो गया था। फिर धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, फिटनेस अपनी मेंटेन करी। तो मुझे फिर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना था, दिल्ली लेवल पे, इंडिया लेवल पे, मुझे अच्छे लेवल पे खेलना था कि भाई compete करना ही करना है। फिर जब फैमिली को पता लगा कि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उन्होंने स्टार्टिंग में बिल्कुल मना कर दिया। वही ये बात देखिए, बात करें फैमिली के बीच में आ गई आखिर, क्योंकि गर्ल्स के लिए बॉडी बिल्डिंग रियल में बहुत टफ होता है। तो फैमिली की अगर बात करें तो पहले तो फैमिली में आपके साथ कौन कौन है, और अगर है तो उनके ऐसे आपके फादर्स, ब्रदर, ये क्या उनका वर्क क्या रहता है? अब मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, पापा, मेरी बहनें और मेरे भाई हैं। और मेरे पापा का एक वर्क है मैकेनिक का, अपना कार का। यस। तो कैसे, मतलब फादर ने, फैमिली ने तो आपको मना किया बॉडी बिल्डिंग मत कीजिए क्योंकि आप लड़की हैं, उसके बाद आप फिर भी फैमिली से हट कर आप बॉडी बिल्डिंग में गई, तो कैसे आपको, मतलब सपोर्ट, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला? सर, सपोर्ट की बात आए, जब फैमिली लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो इंसान फिर बिल्कुल एक उस कंडीशन पे खड़ा होता है कि ना फैमिली सपोर्ट कर रही तो कौन उसे सपोर्ट करेगा। तो आपको अपने अंदर इतनी इच्छा और शक्ति रखनी पड़ती है कि आप अपने उस टाइम ही अपने लिए एक लेवल पे होते हो कि दुनिया साथ दे ना दे, फैमिली साथ दे ना दे, पर आपको अकेले करना ही करना है। तो वो शक्ति अपने अंदर ही खुद ही आ जाती है एक लेवल पे आके कि अब ठीक है, करना है तो करना है, मतलब चुन लिया तो चुन लिया उस चीज़ को, रुकना नहीं है। तो सीधी बातें क्या आती है, करो या मरो। सीधे वो बात आती है जब आपके अंदर कोई पैशन होता है, अगर आप कोई ड्रीम देख लेते हो उसे कंप्लीट करने के लिए। यानी वेट लिफ्टिंग में एक जुनून आपके अंदर आ गया था कि मुझे करना ही करना है, फिर चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे। अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में आपके साथ वो पल, जिस पल को आप याद करती हैं, जिस पल से आपकी शुरुआत हुई थी। 2018 में, लास्ट ईयर में मैंने डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी। हमारी पावर लिफ्टिंग में कोच हैं हमारे, उन्होंने हमें प्रैक्टिस करानी स्टार्ट करी थी। कि जब उन्होंने देखा कि भाई तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो तो उन्होंने मुझे पुश करा कि आप आगे बढ़ो और आप कॉम्पिटिशन्स खेलो। तो उस दिन मुझे लगा कि अगर मेरी लिफ्टिंग इतनी ही अच्छी जा रही है, मुझे अगर कुछ अच्छा करना है तो मैं कंपटीशन खेल के देखूं। पहला जो कंपटीशन खेला बहुत नॉर्मल सा खेला था, दिल्ली लेवल पे एक जिम में कंपटीशन हुआ था। तो जब मैं दिल्ली में जिम में कंपटीशन खेलने गई तो वहाँ compete किया तो वहाँ गोल्ड मेडल आ गया। फिर मैंने जाके अपनी फैमिली को बताया कि मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो फैमिली भी उस टाइम खुश होने लगा कि चलो अच्छा है, हमारे बच्चे का मेडल आया, उसने जितनी भी प्रैक्टिस करी है, उसने जितनी इसमें ताकत लगाई है, उसको उसका रिज़ल्ट मिला। फिर धीरे धीरे लेवल स्टार्ट करे, दिल्ली से नॉर्थ इंडिया खेला, गोल्ड मेडल आया नॉर्थ इंडिया में। ज़िद्दी हूँ मैं चैलेंज खेला, उसमें गोल्ड मेडल आया। लास्ट ईयर में कोविड से पहले इन्फर्नो क्लासिक खेला, उसमें गोल्ड मेडल आया। अभी तक मैंने सबसे अच्छा जो कंपटीशन खेला था वो रेनबो क्लासिक खेला था, जो एक इंटरनेशनल लेवल में दिल्ली में हुआ था। तो उसमें मेरी फ़र्स्ट लिफ्ट बहुत अच्छी गई थी, सबसे हाई गई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। बहुत बढ़िया, यानी गोल्ड मेडलिस्ट आप, कई गोल्ड मेडल आप ले चुके हैं। यानी अगर आप आगे अगर चाहें तो हो सकता है इंडिया के लिए भी कोई ऐसा ऐसा करके ला सकती हैं।
इसके लिए और आगे क्या विचार बनाया आपने कि अपना करियर कहाँ ले जाना चाहती हैं? कैरियर की बात आए तो एक एथलीट यही चाहता है, जब वो एक नेशनल लेवल पे पहुंच जाता है तो वो यही एक सपना उसका आगे तक के लिए बन जाता है कि मुझे अब अच्छे लेवल पे खेलना है। आपको वर्ल्ड खेलना पड़ेगा, आपको एशिया खेलना पड़ेगा, फिर आप एक ओलंपिया का खिताब भी आगे बढ़ के जीत सकते हो। जब आपकी अच्छे लेवल आप पार करने लगते हो तो आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग एथलीट बन जाते हो। तो एक एथलीट का यही एक सपना रहता है कि वो अच्छे लेवल पे खेले, अपने इंडिया का नाम रोशन करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। क्या यह मान सकते हैं कि आपके इस जुनून के बीच में कुछ ऐसे मकाम भी आए हैं, कुछ ऐसे पल भी आए होंगे कि आपका मनोबल टूटा होगा या किसी ने मनोबल तोड़ने की कोशिश की होगी, इस तरह कोई वाकया हुआ आपके साथ? देखिए सर, जब आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो इस दुनिया में तो ऊपर चढ़ने वाले, सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। कि तुम एक लड़की हो, तुम बॉडी बनाओगी, तुम लड़के जैसे लगोगी, तुम्हारी हर चीज़ चेंज हो जाएगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर लड़की इस चीज़ पे ही जाने लगेगी तो लड़की तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आप सिर्फ लोगों की सुनोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हमेशा लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे, अरे यार रहने दो, मत करो, तुमसे नहीं होगा, क्या करोगे, लड़की की लाइफ इतनी आगे नहीं जानी चाहिए, कम रहती है। तो सपोर्ट करने वाले कम, डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिलते हैं आपको। पर ये आपके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आपको कोई भी डिमोटिवेट करे, आप इधर के कान से सुन के इधर निकाल दो और बोल दो हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे। बट आप वही करो जो आपका दिल कहता है और आपके सपने क्या मांगते हैं आपसे। एक लड़की हैं आप, सबसे ज़्यादा नर्वस आपकी आपकी फैमिली ने किया है या सबसे ज़्यादा नर्वस आपके आपके जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें हुआ है? सर फैमिली ने कोई नर्वस फील नहीं कराया, इतना डीमोटिवेट भी नहीं किया। बट जब उन्हें स्टार्टिंग में पता लगा था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आ गया, मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, तो उस टाइम उन्होंने बोला था हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर जब मैंने धीरे धीरे कंपटीशन खेलने स्टार्ट करे, बॉडी बिल्डिंग स्विच करके पावर लिफ्टिंग में अपना स्टार्टिंग की, तो उन्होंने सपोर्ट करा। बिकॉज़ मेरी फैमिली ने पावर लिफ्टिंग को ज़्यादा लाइक करा। और बात आई प्रोफेशनल लाइफ की, जितने भी साथ में लोग होते हैं आपके या साथी होते हैं वो ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं आपको। आपके फ्रेंड सर्कल में जो है उन्होंने भी आपको डिमोट किया? कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे भी हैं और कुछ हैं जो डिमोटिवेट भी करते हैं। मतलब वो आपको अपने मुंह पे दिखाएंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप अच्छा कर रहे हो, बट वो ही लोग आपको पीठ पीछे सपोर्ट नहीं करते, आपके ऊपर बातें बनाते हैं और आपको डिच कर देते हैं। तो ऐसे तरीके के बहुत लोग मिले हैं मुझे अपनी लाइन में, पर मैं भी गिरती रही, संभलती रही, पर मैंने हार नहीं मानी। आपने इतना लंबा समय बॉडी बिल्डिंग में दिया, मैं आपकी एज अ कैमरा आपकी एज जानना चाहता हूँ। आई एम 24 राइट नाउ। 24 यानी 24 में आपने इतना कुछ कर लिया है और आप देख सकते हैं 24 में इनकी मतलब 24 में बॉडी क्या फिटनेस है। तो और जबकि कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी होती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, जैसा कि अभी बताया तान्या जी ने, एक मर्दों की तरह दिखने लगते हैं वो चीज़। तो एक हम बात करें, देखिए समाज की, समाज में हमेशा से बात ये उठती रहती है कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को वैसा करना चाहिए, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए, ज़्यादातर घर पर रह के एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन आप लड़की होकर जब आपने अपनी बॉडी को फिट रखा है तो आप और लड़कियों के लिए क्या किस तरह से संदेश देंगी? मैं लड़कियों को यही संदेश दूंगी कि आपके अंदर एक कला है जो आपके अंदर छुपी रहती है। जब तक वो आप अपने अंदर से अपने आप को देखोगे नहीं कि आप क्या हो, आप क्या बन सकते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने किसी चीज़ का सपना देखा है, अगर आप उससे पूरा नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। आप एक ज़िंदगी में आए हो, आप एक भारत देश में पैदा हुए हो, इतने अच्छे देश में, अगर आप अपने सपने ही नहीं पूरे करोगे तो क्या फ़ायदा। मानते हैं कि आपको जनरेशन या फैमिली आगे नहीं बढ़ने देती है, ऐसा नहीं होता। कुछ फैमिलीज़ भी होती हैं कि आपको सपोर्ट करती है, पर कुछ फैमिली ज़्यादातर होती हैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, खासकर लड़कियां। कि लड़कियां क्या करेंगी, बड़ी होंगी, फिर उनकी शादी हो जाएगी, अपना घर बसा लेंगे, उन्हें लगता है यहीं तक कि
लड़की की लाइफ है, पर मैं ऐसा मानती हूँ नहीं। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप उसे पूरा करिए। ज़रूरी है कि आप शादी करके ही आपकी सफल लाइफ पूरी होगी। सपने देखें तो उसे कबूल करिए। आप एक बॉडी बिल्डर बनिए, एक पावर लिफ्टर बनिए, आप एक मॉडल बन सकते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं इंडिया में, जो आप उसे पाना चाहते हो, कोई भी लक्ष्य के लिए, कोई भी खेल हो वो भारत के। नहीं, आपने अभी शादी की बात की है, तो अब बॉडी बिल्डर हैं, तो क्या शादी और मैरिज, क्या उस शादी के लिए भी आप किसी बॉडी बिल्डर को ही चुनेंगे या कोई बिजनेसमैन या किसी जॉब सरकारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ? बात आई बॉडी बिल्डर की। लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर लड़कियों को, पावर लिफ्टर गर्ल्स को एक बॉडी बिल्डर लड़का पसंद आता है। नहीं सर, सबसे मेन होता है लड़के का स्वभाव। कि लड़का अगर बॉडी बिल्डर है, फिर आपकी उससे बन नहीं रही है, हर दिन प्रॉब्लम्स रहेंगी तो क्या फ़ायदा। अगर आपको एक सिंपल इंसान भी मिल रहा है जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है, तो आप उससे शादी करिए। बात आई बॉडी बिल्डर ये की या नॉर्मल लड़के की जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, उससे शादी करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस टाइप का लड़का सूट करता है या नहीं करता। लेकिन अगर इसे बात करें कि शादी के बाद अगर कोई लड़का आपको मिल गया या आपको भी पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं बॉडी बिल्डिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, तो आप किसको पहले चुनेंगी? मैं अपने प्रोफेशनल को पहले चुनूंगी, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग को। क्योंकि जिससे आप शादी कर रहे हो, अगर वो आपके सपने ही नहीं समझ पाएगा, सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्या फ़ायदा है ऐसे पार्टनर का। बहुत सही। इसमें एक अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, आपकी अपनी और थोड़ा पर्सनल लाइफ में हम जाते हैं। आपका भाई भी है एक, भाई क्या करते हैं और क्या एज उनकी? मेरे भाई 32 इयर्स के हैं और मेरे पापा के साथ ही वो काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे कार का छोटा सा बिजनेस है दिल्ली में ही, तो मेरे पापा और भाई इसमें ही दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। तो जाहिर है कि हर घर में, परिवार में, भाई बहन में झगड़ा होता है। आपके भाई भी बॉडी बिल्डिंग है कि वो नॉर्मली घर में रहते हैं? नहीं, मेरे भाई बॉडी बिल्डर नहीं है। बस तो आप दोनों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कौन जीतता है? कोई ऐसा घर ही नहीं जिसमें भाई बहनों के बीच में लड़ाई ना होती हो। लड़ाई हमारी भी होती है, पर लड़ाई थोड़ी देर की होती है, सब खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बात दबाने की आए तो जाहिर है कि आप दबा देती हैं कि आपका भाई? सर दोनों दबा देते हैं। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन कि उस टाइम सिचुएशन क्या है आपकी। तो ये तो फैमिली की बात रहेगी। फैमिली में जाहिर है कि आप छोटी हैं, आप भाई आपका बड़ा है, तो कुछ छोटे का भी लिहाज रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग है। अगर बड़े भाई को दबा देंगे तो इमेज भी डाउन हो जाएगी बड़े भाई की। लेकिन अगर हम आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें तो इस पूरी बॉडी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पल भी आते हैं जिसमें हम सोच के हंसते हैं, क्योंकि कभी ज़िंदगी में हमारे ऐसे पल घटती है, हमारे साथ ऐसी घटनाएं जिससे हम गुजर जाने के बाद आज भी उनको याद करते हैं। तो आपके फ्रेंड सर्किल में भी कुछ हंसी मजाक मस्तियाँ होती होंगी जिम के दौरान? जिम के दौरान हंसी मजाक होती हैं, फ्रेंड सर्कल में भी होती हैं हंसी मजाक। मतलब नॉर्मल सी आपको कोई पॉइंट आउट कर देता है, हंसना, बुरा बोलना, सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड सर्कल में। तो आपके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपसे मजाक भी कर रहा है, आप उसे बर्दाश्त कर लो। तो हर तरीके के दोस्त मिलेंगे आपको प्रोफेशनल लाइफ में, अच्छे बुरे सब तरीके के लोग मिलते हैं। तो शुक्रिया मैम आपसे बात करने के लिए हमसे। तो ये थी हमारे साथ तान्या शेख, और बेहद ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत। लेकिन आप ये इतना जान लीजिए कि जैसे कि उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए अगर कुछ करना है तो पहले जज्बा और जुनून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों के डिमोटिवेट करने के लिए तो पूरा परिवार, पूरा समाज बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तान्या शेख ने अपने परिवार से थोड़ी शुरुआत में पहले बगावत की, उन्होंने लेके उसका रिजल्ट भी दिया, गोल्ड मेडल ला करो, एक नहीं कई, जिससे अब उनका परिवार उनकी तरफ भी है, उनका सपोर्ट भी कर रहा है। अगर इसी तरीके से हर लड़की, अगर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर लड़की परिवार का विरोध करे, परिवार से अगेंस्ट जाए, लेकिन जुनून बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ।